कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध को आज पूरे 5164 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन आज की मॉडर्न फैमिलीज में हर घर में महाभारत का माहौल बना हुआ है। जिस भारत भूमि में श्रवण कुमार जैसा बेटा हुआ, जिसने अपने अंधे माता पिता की आज जीवन सेवा की, आज उसी भारत भूमि में 1500 से भी ज्यादा वृद्धाश्रम खुल चुके हैं और हर साल इनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। शादियों में 7 जन्म तक साथ रहने वाली कस्में आज के मॉडर्न कपल्स के लिए एक हवा बन गई है। इंडिया के कई बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में डिवोर्स रेट 30% से भी ज्यादा हो गया है। जो भाई एक ही थाली में कभी साथ खाना खाते थे, आज वही दोनों किसी जमीन के लिए सालों तक कोर्ट केस लड़ते रहते हैं। और सबसे बुरी बात, जितने भी सुसाइड केस हम सुनते हैं उनमें से 75% केस फैमिली इशू की वजह से होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों आज के घर में एक महाभारत युद्ध चल रहा है? यहाँ पर कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन? क्या ये सिर्फ परवरिश का नतीजा है, कर्मों का फल है, या फिर मॉडर्न कल्चर का क्विक एडेप्शन? इन सबसे भी बड़ा रीजन कुछ और है, जिसके लिए हमें कुरुक्षेत्र में हुए उस महाभारत युद्ध के इन 3 कैरेक्टर को समझना होगा, जिसके द्वारा श्री कृष्ण भगवान हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। महाभारत का असली विलन कौन था? दुर्योधन नहीं, शकुनी वो भी नहीं। असली विलन था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को हमेशा से एक खसक थी कि वो बड़े भाई होने के बावजूद राजा नहीं बन पाए, क्योंकि वो अंधे थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन के दिमाग में अपनी जलन बचपन से ही भर दी थी। जब दुर्योधन बड़ा हो रहा था तो धृतराष्ट्र ने उसे ये नहीं सिखाया कि एक अच्छे इंसान का, एक धार्मिक इंसान का, एक आध्यात्मिक इंसान का आचरण कैसा होता है, बल्कि उसकी जगह अपने सनक को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सिखाया कि ये हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा है और पांडवों ने इसे तुमसे छीन लिया है। इसलिए धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पांडवों के प्रति नीच से नीच कृत्य को कभी नहीं रोका और ना ही उसे धर्म की शिक्षा दी, और यही जाके उसके विनाश का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसके हर पुण्य या पाप कर्म के फल का कुछ प्रतिशत माता पिता को भोगना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ही उनकी परवरिश की है। आज के मॉडर्न पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को संस्कार और सदाचार के नाम पर सिर्फ धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाना सिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि धर्म क्या होता है, परमात्मा क्या है, जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको शायद नहीं पता कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान कैसे बने, कैसे उन्होंने सिर्फ अपने सेना की छोटी टुकड़ी से विशाल मुगल सेना को धूल चटा दिया और भारतवर्ष में भगवा लहरा दिया, क्योंकि उनकी माता श्रीमती जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही महाभारत, गीता ज्ञान और रामायण का पाठ पढ़ाया करती थी। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने घर का माहौल ऐसा ही रखें। नित्य भगवान की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवत गीता का पाठ करना। अगर ये संस्कार आप बचपन से फॉलो करेंगे तब जाके आपके घर में शांति बनी रहेगी और परिवार का हर सदस्य सत्संग के रास्ते पे चलने लगेगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध को रोकने के लिए शिवम भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे दुर्योधन के पास, और वहां पर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य रख लो, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, बस 5, ताकि शांति रहे। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सूची अग्रम, यानी कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं उन्हें बिना युद्ध के नहीं दूंगा। एक्चुअली में दुर्योधन को जमीन की कमी नहीं थी, उसका प्रॉब्लम रिसोर्स नहीं था, उसका असली प्रॉब्लम था ईगो। उसे लगा कि अगर मैंने 1 इंच भी दिया तो मैं पांडवों से हार जाऊंगा। उसकी इसी जिद ने क्या किया, 18 दिन में करोड़ों लोग मारे गए, पूरा वंश खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी झुकना नहीं चाहता था। ईगो लॉजिक को खा जाता है। ईगो हमें कभी कभी पत्थर दिल बना देता है। आजकल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देखो, भाई 20 साल तक कोर्ट केस में लड़ते रहते हैं एक छोटे से कमरे या पुरानी दुकान के लिए। केस की फीस दुकान से ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटना चाहता। क्यों? क्योंकि बात पैसों की नहीं है, बात है मैं क्यों झुकूं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो पहले झुकना जानता है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता और विनम्र रहता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। जो झुकना जानता है वो पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करने की क्षमता रखता है, क्योंकि साक्षात परमेश्वर उसका साथ देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पहले झुकने वाले का मान चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि प्रभु सब देख रहे हैं। उन्हें सब पता है कि कौन कितना पानी में है। आपको बस माफ करना सीखना चाहिए। अगर आपके हक का होगा तो कोई कोर्ट नहीं, बल्कि ईश्वर खुद आपका हक दिलाएंगे, जैसे अर्जुन को दिलाया। बस उस अर्जुन की तरह आत्मसमर्पण करना सीखो, ना कि दुर्योधन की तरह छल कपट करो। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का बेटा, बदले की आग में जल रहा था। उसने एक उल्लू को देखा जो रात में सोते हुए कौवों को मार रहा था। इससे इंस्पायर होकर अश्वत्थामा ने वो किया जो किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। उसने रात के अंधेरे में पांडव के कैंप पे हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों को नींद में ही मार डाला। रिजल्ट क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया, तू जिंदा रहेगा पर अकेला हजारों सालों तक भटकता रहेगा अपने घावों के साथ। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदला कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आज के परिवारों में ये भावना बहुत कॉमन हो गई है। कोई एक बात जो सालों तक याद रखते हैं और
कभी भूल ही नहीं पाते। छोटी छोटी बातों पर अपने मन में बदले की भावना पाल लेते, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए। उन्होंने मेरी शादी में ये क्या किया, अब मैं उनकी बच्चों की शादी में नहीं जाऊंगा, उसने मुझे ये क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी कभी ये साधारण सी बदले की भावना एक भयानक दुर्घटना का आकार ले लेती है। आपको भी पता है जितने भी मर्डर केस है उसमें रिवेंज एक कॉमन फैक्टर है। देखो, बदले की भावना आपको भी बर्बाद करके रख देगी, इसलिए अश्वत्थामा मत बनिए, माफ करना सीखिए। इससे आप और आपका परिवार एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। दोस्तों, अगर आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपने जितनी भी लिस्ट बना रखी है रिवेंज लेने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखे आई फॉरगिव देम। यकीन मानिए आपकी जिंदगी पहले से भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लाइफ लेसन के साथ।